हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ एक पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट। इससे पहले भी मैं और कुछ रिसेंटली कुछ पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट करवा चुकी हूँ, जैसे कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अरुणाचल प्रदेश में उसका पीएचडी नोटिफिकेशन फॉर्म चल रहा है। उसके बाद भी कोलकाता में जो सेंट्रल जो स्टेट यूनिवर्सिटी है रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, उसका भी पीएचडी नोटिफिकेशन फॉर्म चल रहा है अभी। एंड नाउ दिस इज द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के हम लोग अभी देख लेंगे सब कुछ डिटेल में। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए, सब कुछ डिटेल में देख लेंगे कितने कितने सीट्स है, कौन कौन सी डिपार्टमेंट में सीट्स निकाला जा चुके हैं। सो आइए पहले देख लेते हैं टेंटेटिव शेड्यूल फॉर पीएचडी एडमिशन 2026-27 इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंटेटिव शेड्यूल हम लोगों को बहुत अच्छे से जानना जरूरी है। सो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 8 मई से, एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 25 मई को। बट उसके बाद भी काम फिनिश नहीं हुआ, उसके बाद भी और बहुत सारे काम हैं। लाइक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा बाय रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, किया जाएगा बाय 3 जून को, वेरीफाई किया जाएगा। देन डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट वेबसाइट पर दिया जाएगा ऑन 4 जून को, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड ग्रीवेंसेज इफ एनी 5 जून तक दिया जाएगा, आप लोग डाल सकते हैं। सो ऑफलाइन इंटरव्यू जो होगा और द वाइवा वो का होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में 11 एंड 12 जून को, ठीक है। So this is what, and any grievances, candidate has any grievances are required to send their query. So ये email ID याद रख लीजिएगा, admission@curaj.ac.in पर आप लोगों को ईमेल भेजना है आफ्टर द प्रोविजनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स आने के बाद, ठीक है। ये हो गया डन। आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं इसको। 8 मई को निकला जा चुका है, 25 मई, देन 3 जून, 4 जून, 5 जून, 11, 12 को होगा इंटरव्यू, खत्म। उसके बाद हम लोग अभी आ जाते हैं सीट्स पर, ओके। अभी हम लोग आ जाएंगे सीट्स पर, कौन कौन सी डिपार्टमेंट में सीट्स निकला जा चुके हैं। सो प्रोग्राम वाइज सीट मैट्रिक्स फॉर पीएचडी प्रोग्राम 2026-27 सीवराज पीएचडी इन एग्रीकल्चर आर्किटेक्चर में। सो टोटल सीट्स है 8, बट अच्छी बात ये है कि सीट्स डिवाइडेड किए जा चुके हैं एंड इस पे डिस्प्ले है, ओके। ईवर में टोटल 3 सीट्स है, एंड ओबीसी में एक्स्ट्रा 2 है, एससी में एक्स्ट्रा 1 है, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस 1 सीट है। एटमॉस्फेरिक साइंसेस में टोटल 11 सीट्स है, ठीक है। मैं जो सीट्स डिवाइडेड है कैटेगरी वाइज उसको मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग देख लेना आप लोगों की कैटेगरी के वाइज। अगर कैटेगरी में हो तो ईवर में भी अप्लीकेबल होगा, और ईवर में हो तो डायरेक्टली ईवर को देख के जाइएगा, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एटमॉस्फेरिक साइंस में टोटल 11 सीट्स है, बायोकेमिस्ट्री में टोटल है 13 सीट्स और ईवर में है 6 सीट्स, ठीक है। बायोमेडिकल ईवर का मैं बता दूंगी, क्योंकि ईवर में अगर 0 हुआ, कोई अगर ईवर कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट है, उसको अप्लाई करने का मतलब ऐसे ही जाएगा, पैसा बेकार में चला जाएगा, तो इसलिए। सो एटमॉस्फेरिक साइंस में टोटल 11 सीट्स है एंड ईवर में 4 सीट्स है। बायोकेमिस्ट्री में टोटल 13 सीट्स है, बट ईवर में 6 सीट्स है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 15 सीट्स है, ईवर में 7 सीट्स है। बायोटेक्नोलॉजी में टोटल 7 एंड ईवर में 2 सीट्स है। केमिस्ट्री में टोटल 6 सीट्स, ईवर में 2 सीट्स है। कॉमर्स में टोटल 3 सीट्स एंड ईवर में 2 सीट्स है। देन कंप्यूटर साइंस में टोटल 23 सीट्स, ईवर में है 10 सीट्स। देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में टोटल 18 सीट्स एंड ईवर में 7 सीट्स है। पीएचडी इन कल्चर एंड मीडिया स्टडीज में टोटल है 4 सीट्स, ईवर में है 2 सीट्स, ओके। डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स पर है टोटल 14 सीट्स, ईवर पर है 6 सीट्स। इकोनॉमिक्स पर टोटल है 9 सीट्स, ईवर पर है 4 सीट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में टोटल है 16 सीट्स, ईवर पर है 7 सीट्स। एजुकेशन में है टोटल 4 सीट्स, ईवर पर है 2 सीट्स। इंग्लिश में है टोटल 16 सीट, ईवर पर है 7 सीट्स। एनवायरमेंटल साइंस में टोटल है 10 सीट्स, ईवर पर है 4 सीट्स। हिंदी में टोटल है 4 सीट्स, ईवर पर है 2 सीट्स। लिंग्विस्टिक्स में टोटल है 4 सीट्स, ईवर पर है 2 सीट्स। मैनेजमेंट में टोटल है 18 सीट्स, ईवर पर है 7 सीट्स। मैथमेटिक्स का टोटल है 6 सीट्स, ईवर में 2। माइक्रोबायोलॉजी में टोटल है 9, ईवर पर है 2 सीट्स। फार्मेसी में टोटल है 14 सीट्स, ईवर पर है 6 सीट्स। फिजिक्स में टोटल है 16 सीट्स, ईवर पर है 7 सीट्स। बट पीएचडी इन पब्लिक पॉलिसी लॉ एंड गवर्नेंस है 0 सीट्स है, ठीक है, इसमें सीट्स नहीं है। देन पीएचडी इन सोशल वर्क में टोटल है 10 सीट्स, ईवर पर है 4 सीट्स। डिजिटल सोसाइटी टोटल 2 सीट्स, ईवर पर है 1 सीट्स। स्पोर्ट्स बायोसाइंसेस में टोटल है 4 सीट्स, ईवर पर है 2 सीट्स।
स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में सीट्स नहीं है। पीएचडी इन स्टैटिस्टिक्स में टोटल है 12 सीट्स, यूआर पर है 5 सीट्स। पीएचडी इन योगा पर है टोटल है 2 सीट्स, यूआर पर है 1 सीट। ओके, सो डिसाइड व्हाट द सीट इज। ठीक है, ये हो गया सीट। आप लोग आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट रख लिया है। ओके, और अगर पीडीएफ आप लोगों को किसी को चाहिए तो आप लोग मुझे लिंक मांग सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में मैं दे दूंगी। एंड आप लोग डायरेक्टली यूनिवर्सिटी वेबसाइट विजिट करके भी देख सकते हैं। इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे जनरल एडमिशन का कुछ गाइडलाइन है, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, ये टोटल 3 फेजेस का है। सो पीएचडी एडमिशन पॉलिसी फॉर एकेडमिक ईयर 2026-27 जो कि लगभग सभी यूनिवर्सिटी का सेम ही होता है। लाइक कैटेगरी 1 क्योंकि आजकल नेट स्कोर के थ्रू एडमिशन होता है, इजंट इट? सो दिस इज व्हाट कैटेगरी 1 एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विद जेआरएफ अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। कैटेगरी 2 इसके बेसिस पे हो जाएगा। एंड कैटेगरी 4 एक दिया जा चुके हैं यहाँ पे, कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड गेट ZEST GPAT for all discipline examination are also eligible। ठीक है, कैटेगरी 1 to 3 एलिजिबल कैंडिडेट्स would be given preferences। लेकिन ठीक है, सो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, however करके कैटेगरी 1 to 3 जो कि नेट का कैटेगरी है, ठीक है, would be given more preference than the कैटेगरी 4। ओके, सो कैटेगरी 1 को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है जो कि जेआरएफ वाले होता है। कैटेगरी 2 जो कि ओनली असिस्टेंट प्रोफेसरशिप नीट क्वालिफाई हो चुके हैं उसको सेकेंड प्रेफरेंस में दिया जा सकती है। कैटेगरी 3 में जो ओनली पीएचडी ओनली में एप्लीकेबल है उसको, एंड कैटेगरी 4 जो ZEST GPAT गेट का। दिस इज व्हाट देन एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया जा चुकी है, नॉट मच इम्पोर्टेंट। ओके, नेट के कैटेगरी वाइज लिया जाएगा वही बताया जा चुका है। सीट मैट्रिक्स हम लोगों ने देख लिया। एप्लीकेशन प्रोसीजर द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन फॉर वेरियस पीएचडी प्रोग्राम एट द CURAT समर्ट पोर्टल। ओके, सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में आप लोग जाइए, उसमें एक समर्ट पोर्टल आप लोगों को दिखेगा। क्विक लिंक्स यहाँ पे दिया ही जा चुके हैं, पीडीएफ को डाउनलोड करके भी आप लोग देख सकते हो। सो और एनी क्वेरीज आप लोगों को हुआ तो admission@curaj.ac.in पे आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, देन द जनरल गाइडलाइंस अगेन सेम कैटेगरी 4 दिया जा चुके हैं। सो वही पेमेंट के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू पे a नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी फॉर 1000 फॉर द जनरल कैटेगरी। ओके, 750 for EWS and OBC and SC ST PWD। okay, per department plus transaction charges and taxes as applicable। तो 1000 तो होगा ही, प्लस transaction charges and taxes भी हो सकता है। okay, if a candidate wishes to apply for more than one department, the registration fees has to be submitted for each program। Candidates are advised to go through the eligibility criteria of CURAS before filling the online application form। Candidates must provide a valid email ID, mobile number, Aadhaar number, and upload the readable soft copies of the required documents। The university shall not be responsible for any technical glitch or delay, if any, in submission of the form or payment of application fee। Okay, this is what देन द इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस के बारे में दिया जा चुका है, जो कि आप लोग जानते हो। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर करके OTP आएगा। ईमेल आईडी जो आप लोग यूज़ करते हो वही देना है आप लोगों को। ठीक है, ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपेयर फॉर द इंटरव्यू। भाई मौका में आप लोगों को बुलाया जाएगा। आफ्टर कंसिडरिंग द ग्रीवेंसेज, सो ये हो जाएगा लाइक पहले तो डिस्प्ले किया जाएगा। ठीक है, एलिजिबल एंड नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी डिस्प्लेड एट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। आफ्टर कंसिडरिंग द ग्रीवेंसेज, देन आप लोग ग्रीवेंसेज डाल सकते हैं इसमें। admission@curaj.ac.in पे ग्रीवेंसेज डाल सकते हो जो भी है। मे सबमिट द सेम टू द ईमेल आईडी स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम के अंदर, जो कि हम लोग डेट एंड टाइम वाले टेंटेटिव शेड्यूल में जो हम लोग देखे थे अभी। और देन आफ्टर कंसिडरिंग द ग्रीवेंसेज द फाइनल लिस्ट एलिजिबल और नॉन एलिजिबल कैंडिडेट विल बी डिस्प्ले इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट अगेन। उसके बाद होगा फाइव होगा। तो दिस इज व्हाट द प्रोसीजर इज। सो दिस इज व्हाट। ठीक है।